Student, today we will solve question number 22 in class 11 commerce, subject account. In account our topic is running general entries. Okay, in question number 22 is given first transaction received from a debtors of rupees 500 at the rate 7 पैसे per rupees. ओके, यहाँ पर 500 रुपये में से 75 पैसे पर रुपीस के अनुसार प्राप्त हुए। डेप्टर से 500 रुपये लेने थे हमें, बट 1 रुपये में 75 पैसे प्राप्त हुआ है, 25 पैसे प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, उसकी एंट्री करना है हमें। सेकेंड ट्रांजेक्शन दिया हुआ, गुड्स वर्थ रुपीज 200 वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ओके, खत्म हो गया आग से जलने के कारण, खत्म हो गया गुड्स कितने का, 200 रुपीज का। थर्ड ट्रांजेक्शन है विड्रॉ कैश 100 फॉर पर्सनल यूज, 100 रुपीज निकाले हैं पर्सनल यूज के लिए। ठीक। फोर्थ ट्रांजेक्शन है कमीशन ऑफ 75 वाज रिसीव्ड फ्रॉम एम, एम से कमीशन प्राप्त हुआ। ठीक, 75 रुपीज। इंसिडेंटल चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक 10 रुपीज, कुछ आकस्मिक खर्चे बैंक ने डेबिट किए हमारे अकाउंट में, कितने रुपए से, 10 रुपीज से। नाउ वी हैव टू मेक जनरल एंट्रीज ऑफ दिस ट्रांजेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज रिसीव फ्रॉम अडेप्टर्स 500 एट द रेट 75 पैसे पर रुपीज। ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पर 1 रुपए में 75 पैसे प्राप्त हुआ है। ठीक, तो 500 में से कितने प्राप्त हुआ है, कैसे करेंगे कैलकुलेशन। 500 इंटू 7.75 इतना प्राप्त हुआ है। ठीक, और प्राप्त कितना नहीं हुआ, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 25 पैसे प्राप्त नहीं हुए। ठीक, इसे पॉइंट हटाने के लिए 100 लिखेंगे नीचे, और इधर भी पॉइंट हटाने के लिए नीचे 100 कर दिया। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गई। ठीक है, 25 इंटू 5 करेंगे तो 125 रुपये प्राप्त नहीं हुआ। प्राप्त कितने हुए, ये 2 जीरो 2 75 इंटू 5 करेंगे तो आएगा 375 रुपये। ठीक है, एक डेप्टर से 500 रुपये में से 375 रुपये प्राप्त हुआ है और 125 रुपये प्राप्त नहीं हुए, मतलब डूब गए हो। ठीक है, हमें एक एंट्री के द्वारा बताना है, एंट्री करके बताना है कि डूबा तो किस साइड में लिखेंगे हम, और रिसीव हुआ तो क्या लिखेंगे, है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट केस रिसीव हुआ, सो केस अकाउंट डेबिट 375 रुपीज रिसीव हुआ, तो 375 लिखा हमने डेबिट साइड में। फिर डूबा भी हमारा पैसा, बेड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट कितने से, 125। टू किसका डूबा और कहां से प्राप्त हुआ, डेप्टर्स से, तो डेप्टर्स अकाउंट, डेप्टर्स में 500 रुपीज लिखना। नरेशन लिखना है बीइंग केस रिसीव्ड फ्रॉम डेप्टर्स एट द रेट 75 पैसे पर रुपी। ठीक, अब मैंने केस डेबिट क्यों किया यहाँ पर, क्योंकि वस्तु आए तो मीन्स रियल अकाउंट का रूल है, व्हाट्स कम्स इन डेबिट 375 रुपीज कम्स, मीन्स आ रहा है हमारे पास, क्या आ रहा है, केस आ रहा है, वस्तु आ रही है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट करता है, तो ये हमारा लॉस है एक तरह से, तो लॉस को हमने डेबिट कर दिया, बेड डेब्ट्स के रूप में लॉस हुआ, डेबिट कर दिया। और कहाँ से हुआ है ये लॉस और किससे प्राप्त हुआ है केस, डेप्टर से, तो हमने नीचे डेबिटर्स लिख दिया। ठीक है, एंड नरेशन में लिख दिया बीइंग केस रिसीव्ड फ्रॉम डेप्टर्स एट द रेट 75 पैसे पर रुपीज। ओके, नाउ सेकंड ट्रांजेक्शन इज गुड्स वर्थ रुपीज 200 वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ठीक है, आग से जलने के कारण माल की क्षति हो गई, नष्ट हो गया, कितने का, 200 रुपीज का। तो आग से में से हानि हुई है हमें, नॉमिनल अकाउंट का रूल वापिस हम दोहराएंगे। नॉमिनल अकाउंट का रूल है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट करते हैं, तो ये लॉस हुआ है, लॉस बाय फायर। ठीक है,
हम लिखेंगे यहाँ पर लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू। क्या गया हमारा लॉस, क्या लॉस हुआ है, गुड्स, नीचे लिखेंगे टू परचेस अकाउंट, ठीक, कितने का, 200 रुपीज। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ठीक है, गुड्स खत्म हो गया किसके कारण, फायर के कारण, आग के कारण। लॉस बाय फायर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट का रूल, ठीक है, एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट करते हैं, तो ये लॉस है हमारा, लॉस बाय फायर के रूप में इसे डेबिट कर दिया टू परचेस अकाउंट। ओके, थर्ड ट्रांजेक्शन है विड्रॉ कैश 100 फॉर पर्सनल यूज, 100 रुपए पर्सनल यूज के लिए निकालें, ठीक है। अगेन यहाँ पर एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे, पर पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं तो वो हमारा आहरण कहलाता है। आहरण को हम लिखते हैं ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू, आहरण में क्या गया, केस, टू केस अकाउंट, कितना, 100 रुपीज। नरेशन लिखेंगे बीइंग केस विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, केस निकाला, इसके लिए निकाला पर्सनल यूज के लिए। कमीशन ऑफ 75 वाज रिसीव्ड फ्रॉम एम, ठीक है, एम से कमीशन प्राप्त हुआ। अब कमीशन प्राप्त हुआ तो कमीशन केस के रूप में आया हमारे पास, ठीक है, मतलब केस आया हमारे पास, केस आया तो केस इस वस्तु आया तो डेबिट, रियल अकाउंट का रूल, ठीक है, व्हाट्स कम्स इन डेबिट, केस आ रहा है, वस्तु आ रही है तो केस अकाउंट डेबिट, कहां से आ रहा है ये केस, कमीशन अकाउंट से, तो कमीशन लिखेंगे नीचे, और पैसा है 75 रुपीज, नरेशन लिखेंगे बीइंग कमीशन, ओके स्टूडेंट, और फोर्थ ट्रांजेक्शन इज कमीशन ऑफ 75 वाज रिसीव्ड फ्रॉम एम, एम से कमीशन प्राप्त हुआ, ठीक, कमीशन प्राप्त हुआ तो केस आया हमारे पास, कमीशन के रूप में केस ही आएगा हमारे पास, तो व्हाट्स कम्स इन डेबिट, रियल अकाउंट का रूल है, जो आता है उसे डेबिट करेंगे, मीन्स केस आ रहा हमारे पास, हम लिखेंगे यहाँ पर केस अकाउंट डेबिट टू, कहां से आ रहा है, कमीशन अकाउंट से, ठीक, राइट इन क्रेडिट साइड कमीशन, कितना आ रहा है 75, नरेशन को लिखेंगे आप बी कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम एम, ठीक है, एम से कमीशन रिसीव हुआ। फिफ्थ कंडीशन है इंसिडेंटल चार्ज डेबिटेड बाय बैंक 10 रुपीज, कुछ आकस्मिक खर्चे हैं जो बैंक ने डेबिट कर दिया हमारे खाते में, ठीक है, हम लिखेंगे इंसिडेंटल चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक से गया हमारे पास, मतलब हमारे पास ही केस नहीं गया, बैंक से गया तो बैंक देने वाला हो रहा है यहाँ पर, इंसिडेंटल चार्ज अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट, कितना, नरेशन लिखेंगे बीइंग rental charges debited
बाय बैंक, ठीक है। बैंक ने इंसिडेंटल चार्ज को डेबिट, ठीक है। यहाँ पर डेट लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 आप सीरियल नंबर डाल देना यहाँ पर, फिर पर्टिकुलर वाले कॉलम में टोटल लिखेंगे, तो जितनी एंट्रियाँ हैं तो सभी का टोटल करना, मीन्स डेबिट साइड का टोटल होगा, क्रेडिट साइड का टोटल होगा, तो सभी एंट्रियों का टोटल होगा 885,885, ठीक है। नाउ वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 22। स्टूडेंट, नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 26। In question number 26 has given January 2017, January 1st, Ram started business with cash 10,000 and goods 5,000. ठीक है। January 5th he deposited into bank 9,000 rupees. January 6th bought goods worth rupees 2,500 from Mohan and at 8% credit discount. January 10th paid Mohan by check 2,000 rupees and remaining amount in cash. January 14 sold goods on credit to Bharti 1,000. January 20 received check from Bharti for 980 rupees and allowed discount 20 rupees. The check was deposited with bank immediately. Okay. January 30 paid rent 500 and withdrew for personal expenses 1,200 rupees. Okay students, now we have to make journal entries for this transaction. Okay. First of all you will write in date column date 2017 January 1st. Ram started business with cash and goods. So we will write cash account debit goods account debit to capital account. Cash 10,000 and goods 5,000. Total 15,000. Okay, in narration we will write being business started with cash and goods. Okay. Second transaction is 4 January he deposited into bank 9,000. So we write in date column 4 January 4th. Here is receiver bank, so we write in debit side bank account debit 2. What's goes out? Credit, case is going, so we write credit side case 9,000 rupees. Narration we will write being case deposited into bank. Okay. Third transaction is January 6 bought goods worth rupees 2,500 from Mohan at 10% trade discount. हमने ट्रेड डिस्काउंट का आपको बताया, ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ अमाउंट में से माइनस होते हैं, मीन्स प्राइस में से माइनस कर रहे हैं हम, उसकी एंट्री नहीं होती। क्या लिखेंगे इसका 10% निकालेंगे 2,500 का, ठीक, 2,500 इंटू 10% 10/100 250 माइनस किया हमने 50। ओके, तो ये आएगा 2,250 रुपीज। ठीक, कितने का गुड्स खरीदा हमने मोहन से 2,250 रुपीज का। एंट्री होगी इसकी परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट।
2,250 rupees. Next is equal to being goods quote from Mohan at 10% trade discount. परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, क्यों किया हमने मोहन को क्रेडिट? क्योंकि ये उधार वाला ट्रांजेक्शन है, एक उधार वाली एंट्री है। कैसे पता चला हमें उधार? क्योंकि यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट से इनवॉइस प्राइस पर दिया जाता है, ठीक है। अभी पैसा प्राप्त नहीं हुआ है, मीन्स हमने दिया नहीं उसे, मोहन को प्राप्त नहीं हुआ है पैसा। मोहन से हमने माल खरीदा, गुड्स कोट किया, कितने का? 2,500 रुपये का। उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला है हमें, ठीक। 10% माइनस कर दिया, 2,250 रुपये। 2,250 रुपये मैंने लिखा परचेस अकाउंट डेबिट टू मोहन, और नरेशन मैंने किया बीइंग गुड्स कोट फ्रॉम मोहन एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज 10th January paid Mohan by check 2,000 rupees and remaining amount in cash, ठीक है। मोहन को हमें पैसा कितना देना है? 2,250 रुपये। बट इन्होंने क्या किया? पेड मोहन बाय चेक 2,000, हमें देना है 2,250, और दिए कितने? 2,000 रुपये। कितने नहीं दिए? 250 रुपये। बट इन्होंने बोला रिमेनिंग, जो बाकी बची हुई पैसा है वो कैसे दिया? कैश में, ठीक है। मतलब हमने 2,000 रुपये का तो चेक दिया मोहन को, और 250 रुपये कैश दे दिए, ठीक। तो यहाँ पर रिसीवर कौन है? मोहन। मोहन अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास चेक भी गया है और कैश भी गया है। चेक के लिए हम लिखेंगे बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। चेक दिया हमने कितने का से? 2,000 का, और कैश दिया 250 रुपये। टोटल दे दिया हमने से 2,250। नरेशन लिखेंगे being paid to Mohan by check and cash, आया हुआ समझ में आपको? मोहन अकाउंट बैंक अकाउंट तो कैश अकाउंट, ठीक है। हमने चेक भी दिया और कैश भी दिया है, मीन्स दो वस्तुएं जा रही है हमारे पास। व्हाट्स गोस आउट क्रेडिट, हम क्रेडिट में लिखते हैं जो भी ज़्यादा हमारे पास जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट। तो एक वस्तु जा रही है चेक और एक जा रहा है कैश, ठीक। अगली एंट्री है सोल्ड गुड्स। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कर रहा है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू भारती 1,000 रुपीज। जनवरी 14, भारती को माल बेचा है उधार। यहाँ पर रिसीवर कौन है? भारती। भारती अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। भारती को हमने डेबिट क्यों किया यहाँ पर? क्योंकि रिसीवर कौन है? भारती है। यहाँ पर ये माल जो बेचा है उधार बेचा है, लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू भारती 1,000, ठीक है। भारती को उधार माल बेचा है, मीन्स कैश रिसीव नहीं हुआ। तो रिसीवर कौन है यहाँ पर? भारती। पर्सनल अकाउंट में चला जाएगा ये एंट्री, ठीक है। तो भारती अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने का? 1,000। नरेशन लिखेंगे बी गुड्स सोल्ड टू भारती ऑन क्रेडिट। अगले ट्रांजेक्शन है रिसीव चेक फ्रॉम भारती
for 980 rupees and allowed discount 20 rupees. The check was deposited with bank immediately. मीन्स भारती से 980 रुपये का चेक प्राप्त हुआ. हमें लेना तो 1000 रुपये है, 1000 रुपये का माल बेचा हमने भारती को, बट ले उसे मिले कितने 980 रुपये, वो भी चेक मिला. उस चेक को इमीडिएटली मीन्स उसी वक्त जमा कर दिया बैंक में और 20 रुपये का हमने उसे डिस्काउंट दे दिया. ठीक, हमें डिस्काउंट कैसे भी करना है यहाँ पर जनवरी 20. अब चेक को डिपॉजिट कर दिया बैंक में, मीन्स रिसीवर कौन है अब यहाँ पर बैंक. बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू भारतीय. डिस्काउंट को मैंने डेबिट क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंसेस हो रहा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है हमारा डिस्काउंट. ठीक, कितना रुपये से 20 और चेक 980 रुपीज़ का टोटल पूरा है 1000 रुपीज़. ठीक है, बैंक रिसीवर है यहाँ पर 980 रुपीज़ है और डिस्काउंट हमने अलाउ किया है भारती को 20 रुपीज़ और क्रेडिट में कर देंगे भारती. नरेशन लिखेंगे बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम भारती एंड डिस्काउंट अलाउड. अगला है 30 जनवरी पेड रेंट 500 एंड विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज पर्सनल एक्सपेंसेस 1200. ठीक है, रेंट पे किया है और पर्सनल यूज के लिए 1200 रुपये निकाले. सबसे पहले एक्सपेंसेस हो रहा है रेंट के रूप में, लिखेंगे रेंट अकाउंट डेबिट और एक और एक्सपेंसेस हो रहा है इस रूप में ड्राइंग. सो विल राइट ड्राइंग अकाउंट डेबिट तो क्या जा रहा है हमारे पास है रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट. सो विल राइट क्रेडिट साइड टू दिस अकाउंट रेंट 500 रुपीज़ ड्राइंग 1200 रुपीज़, टोटल will be 700. In narration we will write being rent paid and withdraw for personal use. ठीक है, सभी एंट्रियों का नीचे टोटल भी करना है आपको, नीचे टोटल करना है. नाउ वी हैव completed question number 26.